प्रिय विद्यार्थियों, हमने बिहारी सस्सई को प्रारंभ किया है और उसके पिछले 3 पदों को आपने पढ़ा है। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन उनकी कविता में इतनी मार्मिकता है कि वह अपने आप ही लक्षण प्रकट होते हैं, विद्वता प्रकट होती है और ऐसा लगता है कि उन्हें सारा ज्ञान था। भक्ति, नीति और श्रृंगार के उनके पद हैं और 713 दोहों के बल पर वो अमर हो गए हिंदी साहित्य में। यहाँ पर भी जो 3 पद हैं वो एक तरह से भक्ति और नीति के पद हैं और कवि बताना चाहते हैं कि लौकिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है और प्रकृति में मनुष्य को अपना व्यवहार किस तरह से करना चाहिए वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है। तो पहला पद देखें आप, चौथा, कि कोटि जतन को करे परेन प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचे चढ़े अंत नीची को नीचे। कोटि जतन को करे परेन प्रकृति बीच। मनुष्य का स्वभाव बदलता नहीं है। कोई भी सज्जन व्यक्ति नीच प्रकृति के मनुष्य को सुधारने का कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन वह बदल नहीं पाता। यानी कहा जाता है कि मनुष्य का स्वभाव बड़ी मुश्किल से बदलता है, बदला नहीं जा सकता। एक पाश्चात्य विद्वान ने भी कहा कि मैन इंस्टिंक्ट्स कैन नॉट बी चेंज, मनुष्य की वृत्तियाँ बदल नहीं सकती। तो यहाँ पर कवि उस सांसारिक नीति की ही बात कर रहा है कि नीच का जो स्वभाव होता है वह कितना भी प्रयास कर लिया जाए, वह उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। और उसका तुलना किससे करते हैं वो, कि नल बल जल ऊंचे चढ़े। अब नल का जो पानी है, बलपूर्वक उसे ऊपर चढ़ाया जाता है, उसे प्रयास करके प्रेशर लगा करके उसको पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है, लेकिन जब वापस वह गिरेगा तो अंत नीच को नीच, वापस वह नीचे ही आएगा। जैसे नल का पानी दबाववश एक बार छत पर चढ़ तो जाएगा, लेकिन उसकी गति क्या है, नीचे आने में ही सफल होती है। इसलिए कहा है कि अंत तो गत्वा वह नीचे ही आएगा। तो नीच जो स्वभाव होता है उस व्यक्ति का नल के बल के चढ़े पानी के समान थोड़ा दिन तो ठीक व्यवहार कर लेंगे, लेकिन अंत में वह नीच व्यवहार ही करेगा। तो इसमें देखो आप, इस दोहे में क्या है कि नीच की जो प्रकृति होती है, मनुष्य की संगत को बुरा बताया है और कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति उसके साथ न रहे तो ठीक है, क्योंकि उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है और सज्जनता की प्रतिष्ठा भी कभी नीचे गिर सकती है। तो इस पद में आप दृष्टांत अलंकार भी देख रहे हैं, पहली पंक्ति है और उसका दृष्टांत देकर के नीचे उन्होंने स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर एक उदाहरण अलंकार भी तो नहीं, दृष्टांत अलंकार ही है और इसके माध्यम से बताया गया है कि कैसे नल का जो पानी होता है और नीच व्यक्ति का स्वभाव है, दोनों की तुलना क्या है। अगला पद, कि जप माला छापे तिलक सरेन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे राम। भक्ति का पद है यह। संसार में जो लोग आडंबर करते हैं, भक्ति का ढोंग करते हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि सच्चे भगवान के भक्त तो वही हैं, उन पर वह व्यंग्य कर रहा है। कभी उनका विरोध कर रहा है। वो कहता है कि माला जपने से, कोई जप माला यानी माला जपने लग जाए और माथे पे छापा तिलक लगाने लग जाए तो वो किसी काम का नहीं है। सरेन एको काम, वो जीवन में एक भी कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये तो भक्ति के आडंबर मात्र है, उसका मन तो कच्चा है ना। मन कांचे, मन कच्चा होने से वह सांसारिक विषय वासनाओं में सदैव लीन रहेगा, वह उनसे विमुक्त नहीं हो पाएगा। जो सांसारिक विषय वासना है, जैसे लोभ हुए, मोह हुए, माया हुई, काम हुआ, क्रोध हुआ, ईर्ष्या हुई, द्वेष हुआ, ये उसमें नाचता रहेगा। नाचे वृथा, वृथा यानी व्यर्थ में ही वह नाचता रहेगा, क्योंकि उसका मन तो कच्चा है। तो बाहर से तो उसने छापा तिलक लगा दिया है, माला जप रहा है, लेकिन सांसारिक जो विसंगतियां हैं, वासनाएं हैं, उसी में वह रमा हुआ है, उसी में डूबा हुआ है, उसी में लीन हो रहा है, उसी में नाच रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास राम कैसे रह सकते हैं। वे व्यक्ति जो माला जपते रहे, छापा तिलक लगाते रहे, इनका काम पूर्ण नहीं होगा और न होने वाला है, क्योंकि सांसारिक विषयों में जो माया जाल से बंधे हुए हैं वे लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। राम को प्राप्त करने के लिए तो माया जाल से मुक्त होना होगा।
श्रद्धा भावना से जो राम से स्नेह करता है, राम नाम का जाप करता है, तो उसका निर्वाण होना संभव है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि एकमात्र सत्य क्या है? साँचे राँचे राम। जो सच्चा व्यक्ति होगा वही राम को प्राप्त कर पाएगा। कच्चे मन का व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और सच्चे मन के व्यक्ति को कभी बाहरी आडंबर की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वह आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि उसके पास श्रद्धा है, उसके पास भावना है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि भक्ति के जो बाह्य आडंबर हैं, जैसे जप माला करना, छापा तिलक लगाना, माया मोह में डूबना, इसका विरोध करते हुए कवि कह रहा है। कबीर ने भी कहा था एक बार, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुखमाई, मनुआ तो 10 दिशी फिरे, यह तो स्मित नहीं नाय। कितना सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया है। जप माला छापे तिलक सरे ने एको काम, मन कांचे नाचे, कांचे नाचे सांचे राचे, इस शब्दों में आप देखेंगे तो अंत्यानुप्रास अलंकार हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक तरह से भक्ति और नीति का पद है। छठा जो पद है वह नीति का पद है, और इसमें कवि कहता है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए। विरोधाभास अलंकार है। विरोध का आभास तो हो रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है। कवि यहाँ पर मन के अनुराग की बात कर रहा है। सच्चा जो प्रेमी होता है उसकी चित्त की गति का वर्णन कर रहा है, और कहता है कि इस प्रेमी चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि यह जो गति होती है विचित्र होती है। और विचित्र गति प्रेमी चित्त की विशेषता होती है कि जैसे जैसे वह श्याम के रंग में डूबता जाता है, श्याम रंग मतलब श्याम रंग में डूब जाता है, वह त्यों त्यों निखरता जाता है, उज्जवल होता जाता है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा श्याम का अर्थ क्या है। यहाँ श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण। तो जो मन श्री कृष्ण से प्रेम करता है उसकी गति को कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जितना जितना ज़्यादा वह श्याम के रंग में डूबता जाएगा, कृष्ण के प्रेम से डूबता जाएगा, उसका मन निखरता जाएगा, कल्याण होता जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई विचार कर सकता है कि श्याम रंग में डूबने से कोई उज्जवल कैसे हो सकता है, तो जब तक उसका निहितार्थ प्रकट नहीं होता तब तक वह नहीं समझ पाएगा। तो जैसे जैसे इसके विपरीत जो सांसारिक वस्तुएं जो होती है, समुद्र में डूबने पर बाहर नहीं आती, किंतु कृष्ण के जो प्रेम सागर में डूबा हुआ मन है वह निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो अनुरागी चित्त की गति जो होती है उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। तो प्रेम जो कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम के लिए भक्त का डूबना मोक्ष गति का सूचक है, यहाँ बिहारी यह कहना चाह रहे हैं। तो तीनों ही पदों में यदि देखा जाए तो भक्ति रस है। तीसरा जो दोहा है अभी हमने पढ़ा है वो या अनुरागी चित्त की, इसमें विरोधाभास अलंकार की चर्चा मैंने की थी। इन सारे दोहों की जो भाषा है वह ब्रज है और प्रसाद गुण संपन्न है। तत्सम तद्भव शब्दों के कारण अर्थ की गंभीरता भी बड़े चमत्कार मूलक हो गई है। तो बिहारी के आप इन तीनों पदों को आपने देखा। यहाँ पर पहले पद के माध्यम से उसने ये कहा कि लौकिक ज्ञान महत्वपूर्ण है, और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मनुष्य की प्रकृति है वह इतनी आसानी से कभी बदलती नहीं है। और उसकी तुलना वो करते हुए नल के पानी से करते हैं, जहाँ वह कितना भी ऊंचा चढ़ा दिया जाए लेकिन अंत में वह नीचे ही आएगा। वह उसकी गति है वह कितना। इसी तरह से जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वह भी थोड़े दिनों तक तो अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अंत में वह नीचे ही आएगा। इसी तरह से संसार में जो आडंबर को महत्व देने वाले व्यक्ति हैं, ढोंग करने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों के लिए भी बड़े सुंदर ढंग से वह कहता है कि जप माला छापे तिलक सरे ने को काम। यानी आप क्या मालाएं जप रहे हैं, क्या तिलक वगैरह लगा रखा है, इससे कोई सार्थकता नहीं है। क्योंकि जब तक मन कच्चा है तो वह संसार में नाचता ही रहेगा, बेकार में ही नाचता रहेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है बुरा है। तो संसार की जो विषय वासनाएं हैं उसे बराबर आकर्षित करेगी और वह उसी में लीन होता रहेगा। सच्चा व्यक्ति तो होगा वो राम में रच जाएगा, राम में लीन हो जाएगा, उसे बाहरी इन तत्वों को करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, उसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसी प्रकार तीसरे पद में कहा कि आप तो शाम के रंग में डूब जाइए।
जितना ज़्यादा यह मन उसमें डूबेगा उतना ही वह ज़्यादा उज्जवल हो जाएगा। तो संसार में मनुष्य को अपने कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे आडंबरहीन होना चाहिए और कैसे हमारे मन की गति रखनी चाहिए, उसकी विशेषता यहाँ पर कवि ने प्रकट की है। तो आज आपने इन तीनों पदों को पढ़ा और तीनों पदों के आधार पर आप इनकी व्याख्या करें। शेष हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। आज बस इतना है।